जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। आज से हम लोग एक नया सीरीज लेकर चलेंगे और ये जो सीरीज होगा लूसेंट बेस होगा। ये जो किताब है आपका लूसेंट का है ना, इसी में हम लोग जितने इसके सारे सेक्शन है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारा लेकर चलेंगे। अभी से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन मतलब किसी भी एग्जाम में 5 अच्छे क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग खत्म करेंगे, जो सबसे टफ सब्जेक्ट है इसी को पहले सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, डेली ये वीडियो आएगा इस यूट्यूब चैनल पे, इसका नाम है कॉन्सेप्ट विद रुद्र। इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो होगा, है ना, जितना हो जाए डेली आएगा। हम इजी सब चीज इजी वे में रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि इसका हम लोग समझते हैं कि आगे अर्थव्यवस्था है क्या। तो अर्थव्यवस्था का कहने का मतलब है कि जिसमें हम लोग इनकम का आना और इनकम का जाना, खर्चा करना, है ना, पैसा का आना पैसा का जाना, जहाँ मतलब हम लोग इस सब किसमें पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली अगर अर्थव्यवस्था है क्या, तो इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब इकोनॉमी जो है वो धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी चीज को मतलब इस्तेमाल करें ताकि हर कोई इसका यूज कर सके। जैसे कहीं भी, जैसे मान लीजिए देश में संसाधन है, चाहे कोयला है, चाहे देश में पेट्रोल है, चाहे किसी कोई भी संसाधन है, कोई भी चीज़ है, तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ताकि मैक्सिमम को लाभ हो। तो ये सब कहाँ पाना सीखेंगे, ये हम टेक्निक कहाँ सीखेंगे, तो इकोनॉमी में सीखेंगे, है ना। कोई देश कितना ग्रोथ कर रहा है, कोई देश कितना डाउन जा रहा है, देश छोड़िए, कोई परिवार है तो परिवार में भी सब्जी खरीदना होता है, चावल खरीदना होता है। हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इस महीने का खर्चा इतना है, ज़्यादा हो रहा है खर्चा, अब हम कम करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कौन फिजूल खर्चा हो रहा है। तो ये सब ज़्यादा जब हम ज़्यादा ये सब चीज़ करने लगते हैं ना, जब हम अनुमान लगाने लगते हैं, जब हम ये सब चीज़ करने लगते हैं, है ना, तो ये सब किसमें पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है, और चलिए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं कि अर्थव्यवस्था होता कितना तरीके का है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। एक अर्थव्यवस्था होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक व्यवस्था होता है वो होता है राज्य अर्थव्यवस्था, उसको, है ना, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि पूंजी अर्थव्यवस्था है क्या। तो ध्यान रखना है कि जो पूंजीवादी होता है ना, पूंजीवादी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिया किसने था, एक व्यक्ति थे यूएसए के, एडम स्मिथ। कौन था, एडम स्मिथ। कौन था, एडम स्मिथ था। तो पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसको कौन दिया है, एडम स्मिथ दिया। एडम स्मिथ कहाँ का है, यूएसए का है। उसने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। उसी में उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। मतलब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो इस देश का अर्थव्यवस्था होगा, इकोनॉमी होगा, उसको यहाँ के पूंजीपति लोग, मतलब सारा का सारा सेक्टर जो है वो प्राइवेट का होगा। किसका होगा, प्राइवेट का होगा। मतलब यहाँ पे जो भी प्राइवेट व्यक्ति हम हैं, तो हमें क्या एक मतलब एक निजी व्यक्ति है, या फिर एक बात कीजिए कि मेरा जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील क्या एक निजी एक कंपनी है ना। तो यहाँ होता क्या है कि हर एक व्यक्ति को आज़ादी होता है, हर एक व्यक्ति जो है वो अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चल सकता है ना। जैसे वो चाहे तो इसका किसी भी चीज़ का प्राइस इतना रख सकता है। ठीक है, एक होता है जैसे इस ऐसा अर्थव्यवस्था है कहाँ, तो यूएसए जो अमेरिका है, वहां पर देखने को मिलता है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहां पे मार्केट डिसाइड करता है प्राइस, उत्पादन वस्तु का। सरकार का वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता, सरकार वहां पे कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे अधिकतर क्या होता है कि अरे वो देश गरीब है ना, तो अगर हम प्राइस, जैसे मोबाइल लेना है, तो मोबाइल का प्राइस अगर किसी गरीब देश में रख देंगे 17,000 से 60,000 को ले पाएगा नहीं। तो वहां पे सरकार मतलब इंटर करता है। सरकार चाहे कैसा भी तरीके से, चाहे वो सब्सिडी देकर किसी भी देकर करके उस मोबाइल का प्राइस डाउन कर देगा। तो 8-9 हज़ार में अगर मोबाइल आ जाएगा तो आराम से वो आदमी व्यक्ति खरीद सकता है। चाहे हम एलपीजी गैस ही ले लेते हैं, एलपीजी गैस जो होता है हर घर में होता है। तो अगर उसका प्राइस अगर 2-3 हज़ार रहेगा तो क्या कोई ले पाएगा, नहीं। तो सरकार क्या कर देती है, सब्सिडी दे देती है ना। तो हम 1 हज़ार में तो लेते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, सब्सिडी दे करके 500-600 कर देती है। तो यहाँ सरकार इंटर करती है। लेकिन जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है वहाँ हर एक व्यक्ति अपना मालिक होता है, वहाँ सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। मार्केट में सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट व्यक्ति डिसाइड करता है। वो कौन व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। ठीक है, अब आते हैं राज्य अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी का मतलब ही हो रहा है कि समाज को लेकर के यहाँ पे चलेंगे, समाज को देखते हुए हम प्राइस को डिसाइड करेंगे। समाज ताकि इसको ले सके, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ प्राइस रखते हैं समाज इसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, आपका सारा व्यवस्था बेकार हो जाएगा। यहाँ जो भी चीज चलता है, सारा चीज क्या चलता है, समाज को देखते हुए होता है। और यहाँ पे जो है वो सरकार वस्तु का उत्पादन, वस्तु का प्राइस, है ना, सारा डिसाइड कौन करता है, सरकार डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करता है। वो कैसे, कौन सी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में। भारत में देखने को मिलता है, रूस में देखने को मिलता है ना। अच्छा, ये व्यवस्था दिया कौन है, समाजवादी व्यवस्था दिया कौन है, तो कार्ल मार्क्स। कौन दिया, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का है, जर्मनी का। कहाँ का है, जर्मनी का। आगे चलते हैं। भारत में बात किया जाए तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि यहाँ पे पूंजीवादी भी है और यहाँ पे समाजवादी भी है। दैट मीन्स कहने का है कि कुछ चीजें यहाँ पे सरकार डिसाइड करती है कि इतना इतना होना चाहिए प्राइस, और कुछ चीजें प्राइवेट व्यक्ति डिसाइड करता है। जैसे हम लोग कोई सिम खरीदते हैं, या फिर हम लोग डाटा रिचार्ज करते हैं, फोन रिचार्ज करते हैं, तो उसको डिसाइड कौन कर रहा है, तो डिसाइड कौन कर रहा है, तो जो मुकेश अंबानी जी है, जो जियो का मालिक है, वो डिसाइड कर रहा है उसको। इसमें सरकार का कोई भी इसमें मतलब इंटरपोज नहीं है। अगर हम बात करें कि जैसे कोई चीज, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि एलपीजी गैस है ना, चाहे जो पेट्रोल है, पेट्रोल का दाम कौन डिसाइड कर रहा है, तो सरकार डिसाइड कर रहा है कि इतना होना चाहिए। यहाँ दोनों लोग मिल करके और मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि मतलब सारा कोई खरीद आराम से सके, सारा कोई मार्केट आराम से चल सके। तो हम लोग यहाँ पे 3 चीज पढ़े,
कि पहले की अर्थव्यवस्था कहते किसको है, ये समझे। इसके पार्ट्स पढ़े, 3 पार्ट्स इसके हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना, और तीसरा है मिश्रित। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको कौन दिया है, तो उसको दिया एडम स्मिथ। कौन सा बुक लिखा है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में बुक लिखा था, उसी में एडम स्मिथ लिखा है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो किसने दिया, कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी का है उसने लिखा है। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का है तो वो भारत में। तो अभी हम लोग ये 3 चीज हम लोग अभी ये पॉइंट हम लोग पढ़े, ठीक। आगे चलते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक हुए, जो इकोनॉमिस्ट हुए, है ना, जो एक का नाम है केन्स, क्या नाम है, केन्स, और दूसरा का नाम है लॉन्च, क्या नाम है, लॉन्च। तो केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है कि पूंजीवादियों को जहां भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादियों को समाजवाद की ओर जाना चाहिए, पूंजीवादियों को समाजवाद की ओर जाना चाहिए। कौन कहा है, केन्स, कौन कहा है, केन्स। केन्स में जा रहा, क्या रहा है, जा रहा है, यानी पूंजीवादियों को समाजवाद की ओर जाना चाहिए। और एक लॉन्च, क्या है, लॉन्च। तो लॉन्च क्या कहता है कि समाजवाद को पूंजीवाद की ओर जाना चाहिए, है ना। सॉरी, पहला था केन्स, क्या है, केन्स, केस है ना, केस होता है तो केस स, तो लास्ट में सा है, यानी पूंजीवाद को सा की ओर जाना है, पूंजीवाद को समाजवाद की ओर जाना है। और फिर दूसरा आता है लॉन्च, कौन है, लॉन्च क्या कहता है, लास्ट में क्या, जा है, यानी इसमें मतलब समाजवाद को जा की ओर जाना है, पूंजीवाद की ओर जाना है। तो ये चीज क्या है, हम लोग 2 चीज यहाँ पे अभी 2 वैज्ञानिकों का नाम पढ़े जो ऐसा बोलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक था, हम लोगों ने आज इस टॉपिक को डिस्कशन किया है, ठीक। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।